आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। और इस वक्त आपको बता दें, लगातार अपडेट आज तक आपको दे रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ कर रहा है फिल्मी सितारों से। रकुल प्रीत से पूछताछ खत्म हो चुकी है और ड्रग्स चैट ग्रुप जिसमें दीपिका पादुकोण का ड्रग्स चैट पकड़ा गया था, उसे लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप को चलाने वाली उसकी एडमिनिस्ट्रेटर दीपिका पादुकोण खुद थी। क्या इससे दीपिका की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, ये बड़ा सवाल होगा। हमारे साथ इस वक्त आ रहे हैं अरविंद ओझा और जानकारी लेकर। 2017 से इस ग्रुप में चैट हो रही थी। इसमें दीपिका, जया और करिश्मा ये लोग शामिल थे। क्या ये ग्रुप केवल ड्रग्स चैट के लिए बनाया गया था? क्या ये ग्रुप ड्रग्स के लेन देन को आसान बनाने के लिए बनाया गया था? ये सारे सवाल अब उठेंगे। अरविंद ओझा, बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है? जी देखिए, लेकिन सबसे बड़ी खबर है आज तक पर। देखिए, एक के बाद एक खुलासे और सबसे पहले अपने दर्शकों पर तक पहुंचा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दीपिका पादुकोण के ड्रग्स वाले चैट में, कि जो 2017 का जो ड्रग्स चैट था जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से माल है क्या और तमाम ड्रग्स की बातें कर रही थी, दरअसल उस ग्रुप की एडमिन दीपिका पादुकोण ही थी। और उस ग्रुप में करिश्मा, जिनसे फिलहाल यहां पर पूछताछ चल रही है, और जया शाह, माफ करिएगा, जिनसे पूछताछ हो चुकी है, वो दोनों ही ग्रुप में शामिल थे। तो 2017 का जो ड्रग्स चैट आया है उसकी ग्रुप एडमिन दीपिका पादुकोण थी, जया शाह उसमें शामिल थी और उसमें करिश्मा शामिल थी। तो ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि क्या दीपिका पादुकोण की और मुश्किल हो जाएगी? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के हवाले से यह आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। अब से कुछ देर पहले रकुल प्रीत की पूछताछ खत्म हुई है। करिश्मा जिनसे पूछताछ चल रही है, और जैसा मैंने पहले बताया था रोहित, करिश्मा से जो पूछताछ होगी वो काफी अहम होगी। कुछ देर की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 2017 का जो ड्रग्स चैट था जिसमें बकायदा बीड़ हशीश की बात कर रही थी दीपिका पादुकोण, हमें जो जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टॉप ऑफिशियल से मिली है उसके मुताबिक उसकी ग्रुप एडमिन दीपिका पादुकोण थी। और ग्रुप में करिश्मा जो क्वान कंपनी में काम करती हैं, दीपिका की मैनेजर हैं, जया शाह जो क्वान कंपनी में काम करती हैं, करिश्मा की बॉस है, वो भी उसमें शामिल थी। और देखिए, जया शाह का ड्रग्स का चैट श्रद्धा कपूर के साथ, बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटीना के साथ तो सामने आ ही चुका है। 3 दिन की उनकी पूछताछ हुई थी। अब बड़ा खुलासा हुआ है कि जो दीपिका पादुकोण का 2017 का वो व्हाट्सएप चैट जो आज तक पर हमने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें माल है क्या की बात हो रही थी, ड्रग्स, वीड, हशीश की बात हो रही थी, कोको रेस्टोरेंट में ड्रग्स मंगवाने की बात हो रही थी, उसकी ग्रुप एडमिन दीपिका पादुकोण थी। और उसमें ड्रग्स को लेकर और भी बातें हुई थी। ये ताजा खुलासा है, बड़ा खुलासा है। अब जाहिर सी बात है कल दीपिका से इस बारे में पूछताछ की जाएगी कि इस ग्रुप में और क्या क्या बातें होती थी। जैसा आपने पूछा रोहित कि क्या और भी ड्रग्स के लिए डेडिकेटेड ये ग्रुप था, तो सवाल ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने दीपिका पादुकोण बताएंगी। और जैसे ही कुछ खुलासा होगा, जैसे ही दीपिका कल पूछताछ में कुछ बताती है, दर्शकों को हमेशा की तरह सबसे पहले हम बताएंगे। जैसे हमने बताया कि रकुल प्रीत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने ये खुलासा किया है, ये कबूल किया है कि रिया चक्रवर्ती से साल 2018 की जो ड्रग्स वाली चैट थी वो स्वीकार की है। तो बड़ी खबर यही है कि दीपिका पादुकोण के लिए सवाल यह है कि इससे क्या और मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह का खुलासा करिश्मा ने किया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कि 2017 का वो ड्रग्स चैट जो आज तक अपने दर्शकों को दिखा रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास भी है, जिसमें माल, ड्रग्स, हशीश और वीड की बात हो रही थी, उसकी एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।